नमस्कार, सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। सेहत जी है तो जहान है। जी हाँ, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सब कुछ आपके लिए बेकार है। आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य ही आपके जीवन को आगे ले चलने का सबसे बड़ा मार्ग है। अगर आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, मजाक करते हैं, अगर आप नियमित नहीं हैं तो निश्चित तौर पे आप लंबे समय तक कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आज हम चर्चा करेंगे गुर्दा एवं मूत्र रोग के बारे में। और हमारे साथ जो है आज पूर्वांचल के जाने माने यूरोलॉजिस्ट और फातिमा अस्पताल मऊ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. मौर्य साहब से। ए.के. मौर्य साहब जो है एक बहुत बड़े जो है यूरोलॉजिस्ट हैं और पूर्वांचल के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। और मऊ का जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना संस्थान है फातिमा हॉस्पिटल, उसमें भी आप जो है एक वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं कि लोगों को जो है प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है और इसके लिए हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर ए.के. मौर्य साहब। डॉक्टर ए.के. मौर्य साहब जो है कन्हैया मेडिकल, गाजीपुर तिराहा, राजपुर हीरो होंडा के ठीक सामने जो है भी बैठते हैं और फातिमा में भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? सर देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, पौरुष ग्रंथि इसको कहा जाता है। यह अक्सर वीर्य बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जी। और इसका जो कैंसर है, अभी तक रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्या बात है, क्यों इसमें बन जाता है। अधिकतर देखा गया है कि जैसे जैसे लोगों में उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ में कैंसर डेवलप हो जाता है। कभी कभी आनुवंशिक भी होता है। ऐसे कोई इसका सीधा संबंध किसी और बीमारी से नहीं है, लेकिन यह जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कैंसर डेवलप हो सकता है। सर, इसका प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? लक्षण भी इसके कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है। लोगों को लगता है कि हमको पेशाब की तकलीफ हो रही है, जैसे जल्दी जल्दी पेशाब जाना, पेशाब में कभी कभी खून भी आ सकता है, रुकावट भी हो सकती है। तो ऐसे जो एक बिनाइन डिजीज़, यानी कि बिना कैंसर की डिजीज़, जिसको BPH कहते हैं लोग, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जी, उसको भी इस तरीके से लक्षण प्रदर्शित करती है और प्रोस्टेट कैंसर भी ऐसे ही लक्षण प्रदर्शित करता है। तो एक वरिष्ठ चिकित्सक के साथ में, यूरोलॉजिस्ट के साथ में बैठ करके और जांचों के साथ यह चीज़ पकड़ में आ सकती है कि क्या यह मसला जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी कि बिना कैंसर का मसला बन रहा है या फिर यह कैंसर की तरफ जा रहा है। सर, कभी कभी पेशाब में बहुत काफ़ी जलन होने लगता है, पेशाब रुक रुक करके आता है, तो इसको हम किस रूप में देख सकते हैं? सर, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जैसे कि मैंने कहा, बिना कैंसर की चीज़ें जिसमें प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, वो बिना कैंसर की वजह से भी बड़ा हो सकता है और कैंसर की वजह से भी बड़ा हो सकता है। दोनों ही लक्षणों में, लगभग दोनों ही बीमारियों में यही लक्षण जो आपने बताए हैं, रुकावट के और जल्दी जल्दी पेशाब जाने के, रोक न पाने के, जलन होने के, कई बार जाने के, रात्रि में कई बार जाने के, या फिर पेशाब रुक के आने के, जोर लगाने का करने पे, या फिर धीमी शुरुआत हो पेशाब की, कई देर तक इंतजार करना पड़ेगा। तो यही लक्षण कमोबेश दोनों के ही हैं जी। इसलिए इसको जांचों के माध्यम से या फिर जो डॉक्टर है वह प्रोस्टेट ग्रंथि को छू करके कुछ हल्का सा आइडिया लगा सकता है कि यह जो मसला है वो कैंसर की तरफ जा रहा है। सर, इसका बचाव क्या है? सर, सच पूछिए तो इसका बचाव कुछ भी नहीं है। आपको बस डॉक्टर के पास आ करके अपनी जांच करवानी होगी। वह जांचें करवा करके और देखेगा, कुछ खून के टेस्ट करा के, या अगर लगेगा तो MRI या फिर बायोप्सी करा करके देखेगा। और उसके बाद अगर कुछ मामला निकल के आता है कि कैंसर की तरफ जा रहा है तो इसमें अर्ली इंटरवेंशन करके मरीज को स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है सही समय। सर, क्या ये जो है लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज किया जा सकता है और लोग ठीक भी हो सकते हैं? नहीं सर, इसका इलाज देखिए, साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे इसका इलाज है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बता दूँ, रिसर्च में देखा गया है कि लगभग शहरी क्षेत्रों में ये बात बहुत लोग जानते नहीं हैं, यह द्वितीय सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है पुरुषों में जो पाया जाता है। लोग सोचते हैं कि मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लंग का कैंसर, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा कॉमन है, बट दुर्भाग्य से प्रोस्टेट कैंसर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है।
यह द्वितीय मोस्ट कॉमन कैंसर है जो बड़े शहर हैं, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, अगर ये बहुत तेज़ी से प्रोस्टेट कैंसर जो है वो इमर्ज होकर आ रहा है। आजकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी बढ़ गई है, डॉक्टर्स के पास में पहुंच भी बढ़ गई है, तो लोग ये अब और ज़्यादा पकड़ में आ रहा है और इसका इलाज है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सही समय पे स्टेज 1, 2 एक मरीज आ जाए, इनफैक्ट 3 में भी आ जाए तो इसका इलाज है। चौथी स्टेज में हाँ जरूर चीज़ें थोड़ी सी गंभीर होने गंभीर हो जाए। सर, अगर किसी को इस तरह का बीमारी हो चुका है तो उसके लिए बचाव क्या है? सर इसके लिए बस यही है कि डॉक्टर से मिल करके संपर्क करके स्टेज वाइज जो इसका ट्रीटमेंट है उसको कंप्लीट करें और उसके बाद रेगुलर फॉलोअप यानी कि लगातार डॉक्टर से संपर्क में रह करके उसका चिकित्सा लें, क्योंकि यह कभी कभी पलट के धीमे धीमे वापस भी आ सकता है। तो एक बार अगर ज्ञात हो जाए तो उसको बीच में न छोड़ें, पूरी चिकित्सा लें, आप पूर्णतया स्वस्थ भी हो सकते हैं। क्या इसका ऑपरेशन भी होता है? जी सर, इसका पहले बायोप्सी करके मांस का टुकड़ा जांच के लिए भेजा जाता है। सिद्ध होने पर कि यह कैंसर है, उसमें स्टेज के हिसाब से या तो ऑपरेशन या फिर रेडियोथेरेपी यह ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए.के. मौर्य साहब का। आपका स्पष्ट कहना था कि अगर इस तरह के कैंसर जो है फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है या थर्ड स्टेज में भी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थर्ड स्टेज में भी पता चलता है तो उसका इलाज से या ऑपरेशन से जो है निदान किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि समय से जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप अपने डॉक्टर से मिलें, सावधानियाँ बरतें, तो निश्चित तौर पर जो है आपको कोई बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसिपल से बोला था, रेडियो में सत्य